हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का दूसरा पार्ट। इसके पहले हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, इसका पहला पार्ट। आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, यानी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल को। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व ये उत्तर वैदिक काल शुरू होता है। इसके पहले हमने देखा था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल को। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष, मतभेद और ऊहापोह तथा विभिन्नीकरण का युग था। देखिए कितने शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि प्रसार भी, संस्कृति का प्रसार भी हुआ, विकास भी हुआ, अभ्युदय भी हुआ, उत्कर्ष भी हुआ, लेकिन मतभेद भी उससे ज़्यादा था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और स्पष्ट हो गए। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक प्रमुख हैं। देखिए ये जो जितने आप नाम देख रहे हैं, इसका कंप्लीट वीडियो इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसे आप चेक कर लीजिएगा। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी कि इतिहास को कभी भी पढ़ें, सीक्वेंस में पढ़ें, इधर उधर से ना पढ़ें। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, यानी कि इसके पहले तक हमने देखा था लोहे की दूर दूर तक कहीं अभी प्रयोग नहीं हुआ था, लोहे का नाम तक नहीं आया था। यहाँ से हम देखेंगे लोहे का प्रयोग शुरू होता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृद्भांड, यानी कि प्रिंटेड ग्रे वेयर, PGW शॉर्ट में जिसे कहते हैं, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। देखिए इनका भौगोलिक विस्तार इस मैप में आप देखिए, ये है, देखिए ये भारत का मैप है। और देखिए यहाँ है गंगा नदी, ये है गंगा यमुना, गंगा नदी है, ये यमुना सहायक नदी है, और यहाँ है सरस्वती नदी से लेकर यहाँ गंगा के क्षेत्र तक। ये पूरा उत्तर वैदिक काल का विस्तार है। सतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा, यानी कि गंडक जो बिहार की नदी है, के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। तो देखिए गंडक तक इसका प्रसार है, यहाँ बिहार तक। और इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तक आ गया था। तो देखिए ये है, यहाँ हरियाणा है, हरियाणा का दिल्ली। तो दिल्ली से लेकर ये हरियाणा में जो ये कुरुक्षेत्र है, और ये गंगा यमुना का जो दोआब है, यहाँ तक ये पूरा फैल चुका था। 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। देखिए ये सब जो आप नाम सुन रहे हैं, कौशल, विदेह एवं अंग, ये सब हम देखेंगे 16 महाजनपद में। उत्तर वैदिक कालीन रेवा, यानी कि नर्मदा नदी की बात हो रही है, और सदानीरा यानी गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में चित्रकूट, क्रोच, मैनाक पर्वतों का उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। ये यहाँ है पूर्वी हिमालय, ये जो पूर्वी क्षेत्र आप देखते हैं, 7 सिस्टर्स, वहाँ। यहाँ की सामाजिक स्थिति देखते हैं हम। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम था, व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। देखिए हमने जब देखा था ऋग्वैदिक काल, तो वर्ण व्यवस्था तो देखा था, लेकिन उसमें हमने कठोरता नहीं देखा था। इसकी वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा, यानी कि अब जो आधार होता गया, कर्म को छोड़ दिया गया, यानी कि जो कर्म करते थे उस हिसाब से नहीं, बल्कि जो जब जन्म लेता था कोई, तो उनके वर्णों के आधार पर वो किस परिवार में जन्मा है उस आधार पर तय होने लगा। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी, यानी कि एक वर्ण में कई जातियां होने लगी। इस काल में व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे, यानी कि जो व्यवसाय था, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है तो उसका बेटा होगा तो दुकानदार ही होगा, इस तरह का अनुवांशिक व्यवसाय होने लगा। इस समय समाज में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण के लिए ऐही, यानी कि आइए, क्षत्रिय के लिए आगही, यानी कि आओ, और वैश्य के लिए आद्रव, जल्दी आओ,
तथा शूद्र के लिए आधाव दौड़ कराओ। देखिए ये कूट बनाकर दिया जा सकता है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा और बहुत ही आसान है। ए ही यानी कि बहुत ही प्रतिष्ठित शब्द है, आइए। उसके बाद ए ही, आगही, आद्रव और आधाव ऐसे शब्द हैं। इन 4 वर्णों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था, यानी कि इन तीनों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। और चौथा जो वर्ण था शूद्र था, जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहीं से शूद्र को अपात्र एवं आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए वर्ण व्यवस्था तो हमें ऋग्वैदिक कालीन में भी देखने को मिलती है, ऋग्वैदिक काल में, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ कठोर व्यवस्था थी और शूद्र को आधारहीन माना जाता था या उनको अपवित्र माना जाता था, लेकिन यहाँ से ऐसी व्यवस्था शुरू हुई। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों को कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, यानी कि 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। और ये किस वेद का ब्राह्मण है आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि वेदों को हमने कंप्लीट किया और उसमें बताया भी है कि किस वेद के कितने ब्राह्मण हैं। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से असूले गए राजस्व पर जीते थे। यानी कर की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ वैश्य चुकाते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय पे कोई कर नहीं था। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी कि जो शूद्र वर्ण के लोग होते थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करते थे। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। अब देखिए उपनयन संस्कार तो ऋग्वैदिक काल में होता ही था, स्त्रियों का भी होता था, लेकिन यहाँ बंद कर दिया गया। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। यह है गार्गी, गंधर्व, गृहता, मैत्री, वेदवती और कृत्सनी आदि स्त्रियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार छीन लिया गया। सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। देखिए सभा का मतलब और समिति, सभा समिति 2 होती थी, तो सभा यानी राज्यसभा, समिति यानी लोकसभा। तो उस टाइम हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति दोनों में स्त्रियों का प्रवेश था और राजनीतिक कार्यों में जो महिलाएं होती थी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, बहुत ही सक्रिय भागीदारी थी उनकी, लेकिन यहाँ से बंद हो जाती है भागीदारी। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति के कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। देखिए गोत्र शब्द का पहले दूसरा अर्थ था, यानी कि वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन यानी कि गौ माता को बताया जा रहा है, एक स्थान पर रखा जाता था, उसे गोत्र कहा जाता था। लेकिन अब देखिए कि अब एक वंशज के रूप में इसका नाम प्रयुक्त होने लगा गोत्र का। आज भी हम देखते हैं ब्राह्मणों में गोत्र का प्रचलन है। सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। अब देखिए यहाँ से ये 4 आश्रमों का भी वर्णन मिलने लगा। इसके पहले तो जो पूजा पाठ होते थे, कर्मकांड होते थे, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए होते थे और ऐसा कोई आश्रम वहाँ नहीं देखने को मिला था। लेकिन अब यहाँ से ये भी प्रारंभ होने लगा कि कितने साल तक ब्रह्मचर्य, कितने साल तक गृहस्थ और कब वानप्रस्थ होगा यानी कि वन में प्रस्थान, और कब संन्यास लिया जाएगा, ये भी वर्णन होने लगा। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। देखिए ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था हाथी शब्द का उल्लेख वहाँ नहीं मिला था, हाथी जैसे जानवर का, अब मैंने वहाँ बताया भी था, लेकिन यहाँ से हाथी का भी उल्लेख होने लगा, बाघ का भी। अब 16 संस्कार दिए गए हैं, जिसमें पहला है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातकर्म, 5वां नामकरण, फिर होता है निष्क्रमण, फिर अन्नप्राशन, फिर चूड़ाकर्म, फिर कर्णवेधन, फिर विद्यारंभ, 11वां है उपनयन संस्कार, 12वां वेदारंभ और 13वां है किसांत अथवा गोदान, 14वां है समावर्तन, 15वां विवाह और 16वां अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार दिए गए हैं उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल में नहीं है, उत्तर वैदिक काल में है।
फिर मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 विवाह निंदनीय माने जाते हैं। हमने ऋग्वैदिक काल में 2 ही विवाह देखे थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। लेकिन देखिए यहाँ इतनी जटिलता आती है और इतना सब कुछ बदल जाता है कि यहाँ 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख देखने को मिलता है। तो जो प्रशंसनीय विवाह थे 4 प्रकार के थे। ब्रह्म विवाह, कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता था, यानी कि अरेंज मैरिज, शुद्ध अरेंज मैरिज। दैव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, यानी कि जो दैव विवाह होता था वो जो पुरोहित होते थे उनके साथ जो अपनी कन्या का विवाह करता था उसे दैव विवाह कहा जाता था। दैव यानी कि देवता। आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, ये आर्ष विवाह कहलाता था। और प्रजापत्य विवाह, वर कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था, यानी कि एक पुरुष है जो स्त्री के पिता, किसी कन्या के पिता से, किसी लड़की के पिता से उसका हाथ मांगकर विवाह कर रहा है अपनी मर्जी से, तो उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। तो ये 4 प्रकार के जो विवाह थे वो प्रशंसनीय माने जाते थे, यानी प्रतिष्ठित माने जाते थे, अच्छे प्रकार के विवाह माने जाते थे। अब देखिए कुछ निंदनीय विवाह थे 4 प्रकार के। अब ये कैसे निंदा के कारण थे। असुर विवाह 5वां, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय, यानी कि कोई पिता है अपनी पुत्री को धन लेकर बेच देता है, उसी को असुर विवाह कहा गया। ये तो सही में निंदनीय है। गंधर्व विवाह, कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे। लव मैरिज कह सकते हैं, सोच के देखिए आज भी तो होता ही है। तो इसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे, इसे उस टाइम निंदनीय माना जाता था। पैशाच विवाह, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना, यानी कि रेप, किसी कन्या के साथ धोखाधड़ी से विवाह करना, उसका रेप करके विवाह करना, ये पैशाच विवाह होता था। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उसके साथ विवाह करना, ये राक्षस विवाह होता था। तो ये 8 प्रकार के विवाह थे जो कुछ प्रशंसनीय थे, कुछ निंदनीय थे। फिर देखते हैं राजनीतिक स्थिति कैसी थी यहाँ की। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। पहले एक छोटे छोटे कबीले होते थे, अब देखिए अब क्षेत्रीय शासन का उदय होता है। क्षेत्रीय यानी कि कुछ बड़े क्षेत्रों का राजा, कुछ बड़े बड़े जो गांव हैं, जो विष होते थे, वो मिलकर अब क्षेत्र बनने लगे और उन पर शासन होने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ, यानी कि राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख इसी काल में हुआ। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। अब जो राजा का पद था, पहले तो जनता चुनती थी राजा को, जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन अब वंशानुगत हो गया। अब यहीं से शुरू होगी वंशानुगत की कथा और देखेंगे हम पूरे मध्यकालीन भारत में पूरा अब ये वंशानुगत कथा ही चलेगी। राजा का पुत्र ही राजा होगा। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ गया और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। जब सामान्य सी बात है, जब कार्य बढ़ेंगे, क्षेत्र बढ़ेंगे तो अधिकार भी बढ़ेंगे। अब राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। देखिए सम्राट, एकराट और अधिराज की जो शब्द देखने को आपको मिल रहे हैं, ये उत्तर वैदिक काल से मिल रहे हैं। इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ। विधेय का नामो निशान नहीं रहा, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही। सभा राज्यसभा, समिति लोकसभा, परंतु उसका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। अब देखिए सभा में यानी कि राज्यसभा में स्त्रियां भी पहले जाती थीं, जब हमने ऋग्वैदिक काल को देखा था। अब स्त्रियों का प्रवेश वर्जित यानी कि बंद। आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया।
इस काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। देखिए, राजा का जो राज्याभिषेक होता था वो राजसूय यज्ञ, उस टाइम एक यज्ञ होता था जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब मुझे कमेंट करके ये बताइए कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था और अपनों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभाग के विभागाध्यक्ष एवं दरबारीगण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। सेनानी, जिसे सेनापति कहा जाता था, सुत, जो राजा का सारथी था, ग्रामणी, जो गांव का मुखिया था, भागदूत, कर संग्रहकर्ता यानी कि कर को संग्रह करना, कर जुटाना, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, अक्षावाप, पासे के खेल में राजा का सहयोगी, राजा जो पासा खेलता था, उस टाइम का एक मनोरंजक खेल था, उसमें सहयोगी होता था राजा का, उसे अक्षावाप कहते थे। छक्ता, ये प्रतिहारी होता था। गोवी कर्तन, जंगल विभाग का प्रधान, गोवी कर्तन, ये जंगल विभाग का प्रधान होता था। पालागल, ये विदूषक होता था। महिषी, ये मुख्य रानी होती थी। पुरोहित, धार्मिक कृत्य करने वाला। युवराज, राजकुमार। ये 12 प्रकार के रत्नी मिलते हैं, इनका विवरण, 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण। और ये जो देखिए यहाँ बताया गया है कि ये राजा के संबंधी संबंधी होते थे, यानी अपने होते थे, उनके सगे संबंधी होते थे, जो 12 पदों पर नियुक्त होते थे। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी कि न्यायालय, यानी जो कोर्ट बोलिए आप, उसका जो सर्वोच्च अधिकारी यानी जो जज होता था वो राजा होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। इससे पता चलता है कि न्यायपालिका भी राजा के अंडर में ही थी। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि, ऋग्वैदिक काल में राजा को दिए जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया। इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी। देखिए, बलि हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में, जो स्वेच्छाचारी कर था, स्वेच्छा से जो जनता अपने राजा को देती थी उपहार के स्वरूप में, अब वो उस पर दबाव होने लगा कि नहीं, आपको देना ही है, और वो नियमित कर हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था, ऐत्रेय ब्राह्मण से कुछ शासन व्यवस्था मिलती है। देखिए, पूर्व का जो क्षेत्र था वहाँ जो शासन करता था, वहाँ का जो शासन था वो साम्राज्य कहलाता था, और जो वहाँ का शासक था वो सम्राट कहलाता था। पश्चिम का जो क्षेत्र था वो स्वराज्य था, और जो उपाधि वहाँ की थी वो स्वराट थी। उत्तर का जो क्षेत्र था वहाँ का जो शासन था वो बैराज्य कहलाता था, और वहाँ की जो उपाधि थी विराट थी। जो वहाँ शासन करता था उसे विराट के नाम से संबोधित किया जाता था। दक्षिण में जो राज्य था वहाँ का जो शासन था वो भोज्य के नाम से जाना जाता था, और वहाँ जो शासन करता था, जो उसकी उपाधि थी शासनकर्ता की, वो भोज के नाम से थी। और मध्य देश जो था उसको राज्य कहा जाता था, और वहाँ की उपाधि राजा थी। तो ये जो क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था और उनकी उपाधि क्या थी, इनको आप याद रखिएगा। अब इस काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी? इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। अब देखिए, वहाँ ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था प्रथम प्राथमिक पेशा जो था वो पशुपालन था। अब यहाँ कृषि हो जाती है प्रथम पेशा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है, जो आज भी होता है। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। संपूर्ण गंगा घाटी से मतलब है गंगा यमुना का दोआब, वहाँ जो भी घाटियाँ हैं, जो भी वहाँ के क्षेत्र हैं, पूरे गंगा घाटी में ये कृषि कर रहे थे, और बहुत ही उपजाऊ मैदान है वो। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस तथा कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो लोहा जो था, यजुर्वेद में इसका उल्लेख है लोहे का, और उसे 2 नामों से प्रयोग किया गया है इसका, श्याम अयस, कृष्ण अयस। कृष्ण का अर्थ भी होता है काला और श्याम का अर्थ भी होता है काला। अयस का मतलब लोहा। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई। अब आप यहाँ
अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कृषि क्यों मुख्य पेशा बन गई, क्योंकि लोहे का उपयोग बढ़ चुका था, लोहे की खोज हो चुकी थी और उसके प्रयोग से, उसकी सहायता से कृषि में मदद मिलने लगी और धान प्रमुख फसल बन गई। धान यहाँ की प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्प में कुशलता, व्यापार तथा वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब जब उत्तर वैदिक काल में कृषि जब ज़्यादा होने लगी तो शिल्प में भी और व्यापार में भी, अब कृषि जब ज़्यादा होने लगी तो व्यापार भी बढ़ेगा। धान चावल जितना हो सकेगा उतना ही तो उपभोग में आएगा, उसके बाद तो व्यापार में ही जाएगा वो, तो इसमें वृद्धि हुई। इस काल में लोग 4 प्रकार के बर्तनों, मृदभांडों से परिचित थे। काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। देखिए ये है चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर, जिसे PGW के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। ये है पेंटेड ग्रेवेयर। देखिए इस पर कितनी बढ़िया चित्रकारी की गई है, ज्यामितीय चित्रकारी है ये। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन इनका भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। निष्क, शतमान, कृष्णाल, रत्तिका तथा गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी। देखिए निष्क, इसके पहले ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था सोने का टुकड़ा से अनुमान लगाया गया था, लेकिन यहाँ निष्क का अनुमान, ये भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी माप की। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। अब यहाँ एक मुद्रा माना जाने लगा निष्क, जो स्वर्ण का आभूषण होता था ऋग्वैदिक काल में। व्यापार पर्ण द्वारा संपन्न होता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतमान, कृष्णल मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है, यानी पश्चिम में जो समुद्र है और पूर्व में जो समुद्र है सबका वर्णन है। आप कमेंट करके बताइए पश्चिम में कौन सा समुद्र है और पूर्व में कौन सा समुद्र है, क्योंकि पूरा मैप कंप्लीट हो चुका है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिसमें वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि उस समय व्यापार जो की जाती थी वो विदेशों से भी की जाती थी, यानी कि आंतरिक व्यापार भी होते थे और विदेशों से भी व्यापार होते थे। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। आर्य जो थे वो तांबा से, चांदी से और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थी। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा था कि तांबे और टीन को गला के कांसा बनाया जाता था और कांसे की एक मूर्ति भी मिली थी 10 इंच की। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ होता था प्रयोग। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऊन और सज यानी सन का उल्लेख इस काल में मिलता है। सिक्के का भी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। अभी सिक्के का भी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था, यानी कि माप तौल पर ही आधारित थी। अब ऋण देखिए कितने प्रकार के थे। 3 प्रकार की ऋण थी यहाँ पे, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन लोगों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था। पितृ ऋण जो होता था, संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। ऋषि ऋण जो होता था, अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। और देव ऋण जो होता था, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। अब यहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो उत्तर वैदिक काल में भी कर्मकांड का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था, जैसे ऋग्वैदिक काल में था। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना द्वाब संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचाल के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। यज्ञ संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान एवं मंत्र विधियां भी प्रचलित हुई। ऋग्वैदिक काल के 2 सबसे बड़े देवता इंद्र एवं अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे जितने वो ऋग्वेद काल में थे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता,
को सर्वोच्च स्थान मिला। अब यहाँ प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिलता है। इसके पहले ऋग्वेद काल में हमने देखा था कि जो इंद्र थे वहाँ के प्रमुख देवता थे, अब यहाँ के देवता प्रजापति हो गए मुख्य। इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र पशुओं के देवता व विष्णु लोकों के पालक माने जाते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, अतः कुछ वर्ण अपने अलग से देवता हो गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। अब देखिए वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो गई थी कि अब शूद्र जो हैं वो अपने अपने देवता अलग अलग मानने लगे, क्योंकि उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं था और ना ही ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बैठने का अधिकार था, तो वो अपना देवता अलग मानने लगे। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। तो सबसे पहला जो पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। आरण्यक जो होते थे ग्रंथ, उनमें वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई है। इसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है, यानी कि उसमें यहाँ जो यज्ञ होता था और बलि जैसे प्रथा होती थी तो उसकी अपेक्षा वहाँ तप पर बल दिया गया है कि तप कीजिए। इस काल में दो महाकाव्य थे, महाभारत जिसका पुराना नाम जय संहिता था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तथा दूसरा महाकाव्य रामायण था। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए, यानी कि जो भी वेद थे, जैसे ऋग्वेद के पुरोहित होते थे अलग, यजुर्वेद के अलग, सामवेद के अलग और अथर्ववेद के अलग होते थे। ऋग्वेद के पुरोहित होत्री कहलाते थे, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अधर्वी और अथर्ववेद के ब्रह्म कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत का बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा एवं वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक देखते हैं। दर्शन और प्रवर्तक, ये चारवाक जो थे, चारवाक दर्शन, ये इसके प्रवर्तक थे चारवाक। योग दर्शन, इसके प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बद्रायण थे और वैशेषिक दर्शन के कणाद थे या उलुक। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद से मिलती है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, तो अर्धांगिनी शब्द यहीं से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से। प्रमुख जो यज्ञ होते थे उनको देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, यानी कि घोड़ा जहाँ तक स्वतंत्र होता था, जब घोड़े को छोड़ा जाता था और कोई राजा उसे नहीं रोकता था तो उस क्षेत्र को अपना माना जाता था। तो साम्राज्य के विस्तार के लिए, क्षेत्रों के विस्तार के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था। और एक राजसूय यज्ञ होता था जो राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित था, यानी कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था, जब कोई व्यक्ति राजा बनता था तो उस टाइम ये यज्ञ करवाया जाता था। फिर होता था वाजपेय यज्ञ, राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करवाया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ, पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर जाने वाली नाव के रूप में वर्णित, यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता था। सौत्रामणि यज्ञ, ये पशु एवं सूरा की आहुति दी जाती थी इस यज्ञ में। पुरुषमेध यज्ञ, राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान। स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि देकर यह यज्ञ किया जाता था राजनीतिक वर्चस्व के लिए। अब देखते हैं वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में क्या अंतर थे। तो वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये नगरीय सभ्यता थी इनकी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, तांबा और लोहे से परिचित थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। सिंधु सभ्यता के लोग पाषाण यानी कि पत्थर एवं कांस्य यानी जो तांबा और टीन मिलाकर बनाया जाता था से परिचित थे, लेकिन अभी भी लोहे से परिचित नहीं थे।
वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। वैदिक आर्य यज्ञ करते थे। वे लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस सभ्यता में धर्म का स्वरूप इहलौकिक था। सिंधु सभ्यता के लोग लिंग व मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो यहाँ देख रहे हैं वैदिक आर्य जो थे वो लिंग व मूर्ति पूजा के विरोधी थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समर्थक थे। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे और यह हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। तो इस तरह यहाँ समाप्त होता है वैदिक सभ्यता। 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। ये बहुत ही छोटा छोटा पार्ट है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ अगर टाइपिंग में मिस्टेक हो कुछ शब्दों का तो उसे अगर आपका उस पर ध्यान जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने सुधारने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है PDF बनाते समय, जो गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाता है हिंदी में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।